या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्मा की जय। नमस्कार श्रोता बंधु, आइए आज हम लोग अहोई अष्टमी की जो कथा होती है वो श्रवण करते हैं। ये कथा छोटे बच्चों के कल्याण के लिए की जाती है। उनकी माता अपने पुत्रों की कल्याण के लिए करती हैं, पिता भी करते हैं, सब करते हैं। बच्चों की कल्याण तो हर एक व्यक्ति चाहता है। कथा आती है, बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में दतिया नाम का एक नगर है। उसमें एक चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम भी चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवती और पवित्र थी। उसे कोई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में यमलोक पहुंच जाते थे। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा, कौन देखेगा, कौन संभालेगा। और संतान सुख तो सब चाहता है। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर से बाहर निकल गए और भगवान के भरोसे घर को छोड़ दिया, जंगल के तरफ चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे, बैठ जाते थे, फिर उठ के चलते जाते थे। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर साधना में बैठ गए। कई दिन तक साधना की, एक सप्ताह तक जल भी नहीं लिया, अन्न भी नहीं लिया। तो आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्याग करो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष में आती है उस व्रत को रखवाओ, पूजन करवाओ। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हारे पास आवेंगी, कृपा करेंगी, आशीर्वाद देंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत किया। रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान भी किया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ मेरे बच्चे कम उम्र में देवलोक चले जाते हैं, अतः माँ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्धान हो गए। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी, आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का ब्याह हुआ हो तो वही व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह पूरी इत्यादि जो पकवान होता है माताओं का वो सब रखें, सीरा रखें, वस्त्र इत्यादि रखें। वो वस्त्र इत्यादि अपने सासू को, सौभाग्यवती महिलाओं को, अपने से बड़े को किसी को दे दें और सीरा जो है वो बांटा जाता है। इस प्रकार से अहोई माता सबके ऊपर कृपा करती हैं। आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर भी अहोई माता कृपा करें। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय।